स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि वो बिना शर्त इंडिया अलायंस को समर्थन करेंगे और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के कप्तान हैं अखिलेश यादव। अखिलेश के पास इस समय करीब 63 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस की ताकत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी पूरी तरीके शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाते नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अखिलेश का साथ छोड़ा और अपनी नई पार्टी बना दी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वे खुले दिल से समर्थन करेंगे इंडिया अलायंस को, क्योंकि इंडिया अलायंस इस समय देश की जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया अलायंस को समर्थन करना स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला सचमुच शानदार है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे या नहीं, इस बात के भी सवाल खड़े हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इंडिया अलायंस स्वीकार करती भी है तो क्या जिम्मेदारी देगी, क्योंकि जिन जिन सीटों पर इनके समुदाय के अच्छे समीकरण है वहां से अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को पहले उतारना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि अगर अखिलेश यानी कि इंडिया अलायंस चाहेगी तो वह प्रचार करने के लिए भी आगे आएंगे, प्रचार करेंगे खुले दिल से और जनता के बीच तारीफ़ें करते नजर आएंगे यहाँ पर इंडिया अलायंस की। लेकिन इंडिया अलायंस अगर चाहेगी तो, अगर नहीं भी चाहेगी तो भी वह जनता के बीच खुला समर्थन इंडिया अलायंस का करते नजर आएंगे। यानी कि इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि मायावती की बसपा में भी वापसी की ओर देख रही हैं, क्योंकि मायावती काफ़ी तारीफ करते नजर आए। एक तरफ अखिलेश की बुराई करना, दूसरी तरफ मायावती की तारीफ करना, और तीसरी तरफ देखें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में एंटर हुई थी तो उसमें शामिल ना होना। अब ये बात समझ से परे कि राहुल की यात्रा में भी आप शामिल नहीं हुए, अखिलेश से भी आपने दूरी बना ली, फिर मायावती की तारीफ कर रहे हो और इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हो। यानी कि बसपा की तारीफ करना और इंडिया अलायंस के साथ जाना, ये समझ से परे उनका समीकरण क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, ये बातें अभी कुछ क्लियर होती नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल अखिलेश यादव पर नज़रें बनी थी। अखिलेश यादव से जब स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि हवा बदल रही है। जी हाँ, मौसम बदल रहा है, हवा बदल रही है, मिजाज बदल रहे हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक तेवर था वो शायद ठंडा पड़ गया होगा अपनी नई पार्टी बनाने के बाद, क्योंकि उनको लगा होगा कि अब जनाधार जुटाने के लिए बड़े नेताओं की आवश्यकता है। और इस समय इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ जो गठबंधन मुश्किल नज़र आ रहा था, लग रहा था कि नहीं होगा, वह गठबंधन हो गया। इससे कई पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। अब आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या अखिलेश इस बार प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देंगे या फिर किसी सीट से प्रत्याशी बनाएंगे? क्योंकि बड़े चेहरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने MLC पद से भी इस्तीफा दे दिया जब सपा छोड़ी, तो खाली ही है एक तरीके से। अगर आगे करते हैं लोकसभा चुनाव में तो किसी एक सीट पर ये बड़ा दाव हो सकता है भाजपा के खिलाफ, भाजपा बसपा दोनों के ही खिलाफ, क्योंकि दोनों का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य रह चुके हैं। अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।